आप सभी का स्वागत है आज की इस योगमय राम कथा में। मन को शांत स्थिर करें, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में कर लें, आंखें सहजता से बंद रखें। आज की योगमय राम कथा के लिए अपने आप को पूरी मन स्थिति को तैयार करें। शांत स्थिति, सहज मन, ईश्वरीय चेतना का स्मरण करें। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का स्मरण करें, भगवान शिव का स्मरण करें, माँ गायत्री का स्मरण करें। दिव्य सत्ताओं का, परमात्मा चेतना का स्मरण करते हुए 3 बार दीर्घ ओम का उच्चारण एक साथ एक स्वर में। एक बार गायत्री महामंत्र का उच्चारण एक साथ एक स्वर में। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। रब बोथ palms, धीरे से चेहरे पर लगाएं, आंखों पर लगाएं, धीरे से आंखें खोल लें। आप सभी से निवेदन है कि आप अपने कैमरे को ऑन रखें। और आज की इस योगमय राम कथा के अंतिम दिवस में, 9वें दिवस में आप सभी का स्वागत है। हम सभी आज की इस अमृतमयी राम कथा से जुड़ेंगे और उसको जीवन से के साथ जोड़ने का सहज प्रयत्न करेंगे। उससे पहले, जैसे कि आज अंतिम दिवस है और हम सभी विवेक के चक्षुओं को खोलने का एक सहज प्रयत्न कर रहे हैं, विवेक को खोलने का एक अंजन खोज रहे हैं जो उस विवेक रूपी नेत्र में लगाया जाए, जिसके माध्यम से हम सभी का विवेक जागृत हो। तो माँ गायत्री का स्मरण करते हो, जो विवेक की दात्री हैं, जो प्रकाश की देवी हैं, जो सूर्य का मंत्र है, गायत्री मंत्र है, महामंत्र है, उस मंत्र का संगीतमय रूप से हम लोग उच्चारण करेंगे, संगीत के साथ, म्यूजिक के साथ। ओके, ये जो ट्यून है, ये आपके इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक जो चल रहा है, ये गायत्री मंत्र के आधार पर बताया जाता है। ओके, तो इसी के साथ हम लोग गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे और जैसे कि भजन आप करते हैं वैसे ही हम लोग इसका उच्चारण करेंगे। चलिए, कमर गर्दन सीधी कर लें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गाते रहिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि
धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। धियो यो नः प्रचोदयात्। आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है आज की इस योगमय राम कथा में। हम सभी आज की इस राम कथा के अंतिम दिवस पर मिल रहे हैं। हमारी स्क्रीन अभी दिख रही है आप सभी को? ओके, अभी स्क्रीन दिख रही होगी। गुड। अभी स्क्रीन नहीं दिख रही है? अभी दिख रही होगी। कुछ नेटवर्क इशू आए होंगे शायद, इसलिए बीच में नहीं दिखा होगा। सो आज की राम कथा का प्रारंभ करते हैं। आज की राम कथा, जैसे कि कल हम लोगों ने सुना जाना 16 संस्कारों के बारे में, और राम जी का विवाह भी हो गया। दशरथ जी ने अपने बाल पके देखे और संन्यास लेने का विचार आया। तो संन्यास तभी लेंगे जब राज्य तिलक किसी का दूसरे का कर देंगे, अपने उत्तराधिकारी का कर देंगे। उसी समय कुछ ऐसा वृत्तांत होता है जिस कथा से आप सभी परिचित हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम, साथ में सीता जी और लक्ष्मण जी को वनवास जाना पड़ता है 14 वर्ष का। अब 14 वर्ष की वनवास के लिए वो निकले हैं, तो सबसे पहले वो जो बाहर निकलते हैं, अपने स्टेट से बाहर निकलते हैं, अपने क्षेत्र से बाहर निकलते हैं, तो सबसे पहले वशिष्ठ मुनि के यहाँ पहुंचते हैं। वशिष्ठ मुनि से आशीर्वाद लेने के बाद में फिर जब आगे दूसरे प्रांत की ओर बढ़ते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं, तो वहां पर जो ऋषि मिलते हैं उनका नाम है वाल्मीकि। आपने नाम सुना होगा इनका। और इन्होंने एक रामायण की रचना भी की है जो वाल्मीकि रामायण के नाम से जानी जाती है। देखिए, यहाँ पर एक अंतर आपको समझ लेना चाहिए। रामचरितमानस अलग है और रामायण अलग है, दोनों में अंतर है। रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी गई है और इसको गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है। रामायण की रचना लाइव चीजें देख करके जो महर्षि वाल्मीकि ने लिखा वो पूर्णतः संस्कृत में लिखा गया है। संस्कृत भाषा में उसका वर्णन किया गया है, उसका लेख मिलता है। और रामायण में 24,000 श्लोक हैं। 24,000 श्लोक। कितने श्लोक? 24,000। और गायत्री मंत्र में कितने अक्षर हैं? 24 अक्षरों से बना हुआ है आपका गायत्री मंत्र। 24,000 श्लोक से रामायण की रचना हुई है। और हर 1,000 के बाद पहला जो अक्षर उपयोग किया है वो पहले गायत्री मंत्र का अक्षर उपयोग किया है महर्षि वाल्मीकि ने। ये रहस्य है। जैसे कि 24,000 हैं, 24,000 श्लोक हैं, तो 1,000 का जो पहलवा श्लोक होगा उसमें पहले अक्षर का उपयोग किया है महर्षि वाल्मीकि ने। पहला अक्षर कौन सा होगा? ओम भूर्भुवः स्वः नहीं, ये तो आपकी पहले स्टार्टिंग की व्याहृतियां हैं। तत्, तो त से स्टार्ट होता है। तत् सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इस तरह से हर 1,000 श्लोक के बाद में एक अक्षर लिया है गायत्री मंत्र का। इस तरह से पूरी रामायण जो है गायत्री मंत्र से बंधी हुई है। कभी भी आपको रामायण पढ़ने का मौका मिले या फिर देखने का मौका मिले तो आप देखिएगा कि वहां पर जो अक्षरों का उपयोग हुआ है 1,000 श्लोक के बाद में आपको अक्षर देखने को मिलेंगे। तो उस तरह से हम लोग आज की जो कथा का वृत्तांत सुनेंगे। तो वनवास हो चुका है भगवान प्रभु श्री राम का,
वनवास के बाद में क्या स्थिति आती है कि महर्षि वाल्मीकि के यहाँ पहुंचते हैं, जिन्होंने पूरे चरित्र को, पूरी रामायण को लाइव लिख रहे थे। और आप जानते हैं वाल्मीकि का जो बीता हुआ समय था वो बहुत ही तामसिक था, बहुत ही भयावह था। जो एक डाकू के रूप में थे, रत्नाकर नाम के डाकू के रूप में प्रसिद्ध थे, जिनको ज्ञान मिला था महर्षि नारद जी से। और फिर मरा 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 कहते हुए राम नाम आया और उनका शोधन हुआ, उनका विवेक जागृत हुआ, उनका विवेक रूपी जो आंख थी वो खुली और उन्होंने महाकाव्य की रचना करी, रामायण जैसे महाकाव्य की रचना करी। अब यहाँ पर एक लाइन आती है कि महर्षि वाल्मीकि के संदर्भ में, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समान। उल्टा नाम जप रहे थे, राम कहना था मरा कह रहे थे, तो मरा मरा जपते हुए उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। ब्रह्म के समान वो महर्षि हुए, ब्रह्मर्षि में गिने जाते हैं। महर्षि वाल्मीकि को ब्रह्म ऋषि की उपाधि मिली। वाल्मीकि भय ब्रह्म समानम, ब्रह्म ऋषि के रूप में वो प्रख्यात हुए, जिनको त्रिकालदर्शी माना जाता है। मतलब उनको पहले से ही विदित हो जाता था कि घटनाएं अब क्या होंगी। रामायण को वो लिख रहे थे, लेकिन उनको सब पता था कि होने वाला क्या है, कहाँ पे कौन जाएगा, कौन आएगा। त्रिकालदर्शी। अब प्रभु श्री राम उन्हीं की कुटिया में सबसे पहले पहुंचते हैं और कुछ जो बातें करते हैं, कुछ संवाद करते हैं, कुछ बातचीत करते हैं, उसी पर हम लोग आज चर्चा करेंगे और उसी के माध्यम से कुछ सूत्र जानेंगे जो हम सभी के जीवन से जुड़े हैं। और उन मूल्यों को हम अपने जीवन में अगर सहजता से अपना पाएं तो कल जैसे कि हमने बताया था कि क्वालिफिकेशन क्या होगी, राम को अगर प्राप्त करने का उद्देश्य है हम सभी का, तो उनको प्राप्त करने के लिए क्वालिफिकेशन क्या है, अर्हताएं क्या हैं, किस क्वालिफिकेशन को पास करने के बाद में हम प्रभु श्री राम को प्राप्त कर सकते हैं, उस निराकार को साकार रूप में देख सकते हैं, उस निराकार के रूप को हम सहज रूप से अपने जब कण कण में व्याप्त है, इस शरीर में भी है, तो उसको कैसे अनुभव कर सकते हैं, उसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, वो यहाँ पर वर्णन आएगा और उसी का हम लोग श्रवण करेंगे। भगवान श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम महर्षि वाल्मीकि से कहते हैं, तुम त्रिकालदर्शी मुनि नाथा, विश्व बदर जिम तुम्हारे हाथा। ये बात मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहते हैं, तुम त्रिकालदर्शी मुनि नाथा, विश्व बदर जिम तुम्हारे हाथा। कि हे महर्षि, आप त्रिकालदर्शी हैं, विश्व बदर जिम तुम्हारे हाथा, पूरा विश्व आपके हाथ में है, सब चीज जानते हैं कि क्या कब होने वाला है, कौन सा चुनाव कौन जीतने वाला है, सब आपको पता है। त्रिकालदर्शी हैं, ब्रह्म ऋषि हैं आप। वाल्मीकि जी से कह रहे हैं कि आप त्रिकालदर्शी, जो भूत भविष्य और वर्तमान तीनों का ज्ञाता हो गया, उसे तीनों कालों का ज्ञान हो गया, उसे त्रिकालदर्शी कहा जाता है। तो ऐसे कहते हैं, तुम त्रिकालदर्शी मुनिनाथा, हे मुनि आप त्रिकालदर्शी हैं, विश्व बदर जी में तुम्हारे हाथ, विश्व का जो रचना है, विश्व का कार्यकलाप है, वो आपके हाथ में है। अस जिहि जानहि सोई कहीं सोई ठाऊ, सिय सौमित्र सहित जहां जाओ। ये बात पूछते हैं। अब इसका अर्थ समझ लिया। अस जिहि जानहि सोई कहिए सोई ठाऊ, सिय सौमित्र सहित जहां जाओ। ऐसी कौन सी कोई जगह बताइए, ऐसी जिहि जहां जानहि सोई कहीं सोई ठाऊ, ऐसी कोई जगह बता दीजिए जहां पर अच्छा हो, जहां पर मैं, सौमित्र मतलब लक्ष्मण, सौमित्रा के पुत्र, सौमित्र सहित सिय मतलब सीता जी, सौमित्र सहित जहां जाऊं, ऐसी कोई जगह बताइए जहां पर 14 वर्ष बिताने हैं। और हमारा लक्ष्य ये है कि निश्चर हीन करो मोहि, भुज उठाए प्रण कीन। लक्ष्य ये है, टारगेट ये है हमारा कि जब तक आसुरों का समापन नहीं कर लूंगा, तब तक विश्राम नहीं लूंगा, तब तक श्वास सहज नहीं करूंगा, जब तक पूरे राक्षसों का वध ना कर दूं, राक्षसों का समूल नाश ना कर दूं और भारतीय संस्कृति का परचम फिर से पुनः से स्थापित ना कर दूं, प्रकृति का संतुलन ना ले आऊं, तब तक
हम शांत नहीं रहेंगे और ये हमारा लक्ष्य है। तो आप बताइए कि अब मुझे इस स्थिति में, ये हमारे उद्देश्य हैं, तो इस स्थिति में कहाँ जाऊं? मेरे साथ लक्ष्मण हैं, माता सीता हैं, तो इन दोनों को लेकर के किस स्थान पर, कौन सा उचित स्थान है जहां हमें जाना चाहिए? इस तरह का कुछ रोमांचक संवाद हो रहा था महर्षि वाल्मीकि और प्रभु श्री राम में। अब जब ये बात सुनी वाल्मीकि जी ने, तो वाल्मीकि जी त्रिकालदर्शी हैं, उनको सब पता है कि आप हैं कौन और पूछ क्यों रहे हैं। अब वाल्मीकि जी कहते हैं, तब वाल्मीकि जी ने कहा कि अगर आप पूछ ही रहे हैं, अगर आप पूछ रहे हैं तो मैं बता देता हूं आपको कहाँ जाना है। फिर भी उनसे कहते हैं, पूछो मोहि की रहूं कहाँ, पूछो मोहि की रहूं कहाँ, मम पूछत सक जाऊं, जहां न होता देव कहीं, तुम्हें दिखाऊं ठाऊं, सियावल रामचंद्र की जय। अब वाल्मीकि जी स्वयं पूछते हैं कि ऐसी जगह बता दीजिए प्रभु जहां आप नहीं हैं, तो मैं उस जगह को आपको बता दूं जहां आपको वहां पर रहना है। क्योंकि जो हर व्यापक सर्वत्र समाना, उस बात को समझ चुका है जो व्यक्ति, उनसे प्रभु स्वयं अपनी मर्यादा रचने के लिए, अपनी प्रभु हैं लेकिन स्वयं मर्यादा रखने के लिए एक महर्षि से पूछते हैं कि हमें कहाँ रहना चाहिए, सलाह बताइए। कोई सब कुछ जानता हो किसी विषय में, फिर भी आपसे सलाह पूछे कि आप बताइए इस विषय में क्या करना चाहिए। तो वैसी ही स्थिति महर्षि वाल्मीकि की थी कि उन्होंने, उनसे प्रभु राम पूछ रहे हैं कि आपको कहाँ रहना चाहिए, मुझे कहाँ रहना चाहिए, सीता को कहाँ ले जाऊं, लक्ष्मण कहाँ साथ में रहेंगे, तो उचित स्थान बताएं। तब कहते हैं, पूछो मोहि की रहूं कहाँ, मैं पूछत सकुचाऊं, जहां न होता देव कहीं, तुम्हें दिखाऊं ठाऊं। ऐसी जगह बता दीजिए प्रभु जहां आप नहीं है, तो मैं तुरंत आपको एक ऐसी स्पेशल जगह बता दूंगा जहां आपको रहना है। प्रभु मुस्कुरा रहे थे, फिर भी उन्होंने कहा कि अगर आपने पूछ ही लिया है तो हमारा भी धर्म है, मैं भी ब्रह्म ऋषि हूं, तो मैं आपको जरूर बताऊंगा कि आपको रहना कहाँ है। अब ये बात हम लोगों को समझनी है कि प्रभु के रहने का एड्रेस बता रहे हैं कि कहाँ पर रहना है। ठीक है, तो उस एड्रेस को हम लोगों को समझ लेना है। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं, जिनके श्रवण समुद्र समाना, बहुत ही गंभीरता से गौर से सुनने वाली बात है कि जिनके श्रवण समुद्र समाना, तुम्हारे सुभग सरिना सरिनाना, कथा तुम्हारी सवग सरिनाना, पर निरंतर होए न पूरे, तिनके ही तुम कहू ग्रह रूरे। ये बात कही कि इस स्थान पर आपको रहना है। अब इसको हम लोगों को समझना है कि इसमें क्या कहा गया है। जिनके श्रवण समुद्र समाना, श्रवण मतलब कान होता है, जिनके श्रवण समुद्र के समान है, समुद्र कभी भरता नहीं है, तो जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुबग सरि नाना, तुम्हारी कथा से जिनके कान भरते नहीं हैं, तुम्हारी कथा से, आपकी कथा से, राम चर्चा से जिनका मन भरता नहीं है। आगे कहते हैं, पर ही निरंतर हो न पूरे, निरंतर कथा सुनाई जा रही, सुनाई जा रही, सुनाई जा रही है, लेकिन निरंतर नदियां समंदर में जा रही हैं, लेकिन समंदर भरता नहीं है, कभी भी नहीं भरता है। पर ही निरंतर हो न पूरे, तिनके ही तुम कहू ग्रह रूरे, तिनके ही मतलब हृदय होता है, तुम कहू ग्रह रूरे, उनके यहाँ अच्छा ग्रह भवन बना करके उनके हृदय में निवास करिए। ये एड्रेस बताना है। अगर रहना ही है प्रभु तो आप इस जगह पर रहिए, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुबग सरि नाना। नाना प्रकार की कथाएं, कितनी प्रकार की कथाएं आपसे आपकी सुना दी जाए, लेकिन उनके कान भरते नहीं हैं, वो बोर नहीं होते हैं, वो क्लास को लीव नहीं करते हैं, जिनका मन भरता ही नहीं है आपकी कथा से, जिनके कान समुद्र के समान है, कितना भी ज्ञान दे दिया जाए, कितनी भी क्लासें कर लें, उनका मन ही नहीं भरता। तो ऐसे व्यक्तियों के हृदय में आप जाकर निवास कीजिए। ये आपके लिए हमारे द्वारा बताया गया एड्रेस है, ये आप इस जगह पर निवास कीजिए। कौन कह रहा है?
महर्षि वाल्मीकि कह रहे हैं। पहला एड्रेस बताते हैं कि इस स्थान पर आपको रहना चाहिए। अभी क्या होता है, 10 मिनट कोई ज्यादा हो जाए, अच्छी बात है, अरे ठीक है बहुत ज्यादा हो गया सर, टाइम हो रहा है, ठीक है, ऐसा अगर होने लगता है तो आप समझिए कि वहां पर प्रभु का निवास नहीं होगा उस हृदय में। अगर ये स्थिति है कि आप तो सुनते जा रहे हैं, आनंद आता जा रहा है, सुनते जा रहे हैं, आनंद आता जा रहा है, तो आप उस स्थिति में होंगे कि जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुबह सरी नाना, पर ही निरंतर होए न पूरे, जिनके ही तुम कहूं ग्रह रूरे, उनके हृदय में आप निवास करिए। ये पहली स्थिति होगी राम को प्राप्त करने की, पहली कंडीशन होगी राम को प्राप्त करने की, पहली क्वालिफिकेशन होगी राम को प्राप्त करने की। ये पहली क्वालिफिकेशन होगी कि इस क्वालिफिकेशन को अगर हम लोग रखेंगे तो राम की प्राप्ति संभव है। कि हरि कथा कहीं हो रही हो, अगर आप बोर नहीं हो रहे हैं, आपका मन उत्साहित है उस कथा को सुनने के लिए, तो आप निश्चित समझिए कि आपके हृदय में हरि निवास करेंगे, क्योंकि आदेश हो चुका है ऊपर से। वहां पर प्रभु आएंगे ही, वहां पर वो प्रभु निवास करेंगे ही। तो ये पहली क्वालिफिकेशन हम लोगों को बिल्ड करनी है। ये पहली क्वालिफिकेशन अगर नहीं है तो उसके लिए परिश्रम करना है, प्रयत्न करना है कि ये कैसे बिल्ड हो, अच्छी कथाएं कैसे सुनी जाएं, किस तरह से हम अध्ययन करें, किस तरह से रामचरितमानस पढ़ें, किस तरह से रामायण का अध्ययन करें, तो उसके लिए उपाय सोचने हैं। अगर ये क्वालिफिकेशन हो जाती है तो आप निश्चित समझिए कि आपके हृदय में प्रभु राम का निवास स्थान होगा। अब इसी तरह से दूसरा स्थान बताते हैं, कहते हैं ये जगह अगर नहीं पसंद आ रही, जैसे एक घर नहीं पसंद आता किसी को, दिखाते हैं कि ये जगह है, तो दूसरा स्थान भी है, ऑप्शनल में एक और बता दिया कि इस तरह से दूसरा स्थान भी है, उसको भी प्रभु सुन लीजिए। कहते हैं महर्षि वाल्मीकि, लोचन चातक जिन करी राखे, रही दरस जल धर अभिलाखे, नीरद ही सरद सिंधु भरी सर भारी, रूप बिंदु जल होए सुखारी। यहां पर भी बहुत मार्मिक बिंदु बताया है। कहते हैं लोचन चातक जिन करी राखे। लोचन मतलब नेत्र, चातक मतलब जो एक पक्षी होता है, पपीहा जिसे कहते हैं, जो बादल की आस में बैठा होता है कि कब बादल आएंगे, कब उनको देखे, और स्वाति नक्षत्र का वो पानी पिए। और जब पपीहा स्वाति नक्षत्र का पानी पीता है तो वो उसके कंठ में मोती बन जाता है। आप सभी इस बात से परिचित हैं। तो उसी पपीहे की तरह जिसके नेत्र केवल बादल के बरसने का इंतजार करते हैं, उसी तरह से जिन व्यक्तियों के रही दरस जल धर अभिलाखे, उसी तरह से जिस तरह से बादल का इंतजार चातक पक्षी करता है, उसी तरह से जिसके नेत्र आपके दर्शन के लिए निरंतर लगे रहते हो। जैसे कि सबरी की कथा आपको पता है, हमेशा 27 डेज, आप 300 दिन सबरी पूरा रास्ता बुहारती थी माँ सबरी, और पूरा प्रतीक्षा करती थी, हमेशा से प्रतीक्षा करती थी। वो जानती थी प्रभु श्री राम आएंगे उनकी कुटिया में, और आए भी। तो इस तरह की अगर आपकी अभिलाषा है कि प्रभु राम के दर्शन होंगे, तो लोचन चातक जिन करी राखे, रही दरस जलधर अभिलाखे। ऐसे लोगों के निरद रहित रहित सिंधु जल सर भारी, रूप बिंदु जल होए सुखारी। ऐसे लोगों के नेत्रों में आप निवास करिए, ऐसे लोगों के मनोमस्तिष्क में आप निवास करिए। ये दूसरा एड्रेस बताया, दूसरा स्थान बता दिया प्रभु राम को कि ऐसे लोगों के हृदय में आप अच्छा सा सदन बना करके, अच्छा सा महल बना करके उनके मनोमस्तिष्क में निवास करिए। सबके साथ, अकेले नहीं, सीता जी को भी ले जाइए, लक्ष्मण जी को भी ले जाइए, तीनों लोग आराम से वहीं पर उन्हीं के हृदय में निवास करिए। ये दो क्वालिफिकेशन बताई कि अगर आपको हरि दर्शन की अभिलाषा है, नेत्रों में जिस तरह से चातक पक्षी बादल की प्रतीक्षा करता है, उस तरह से अगर आपकी प्रतीक्षा बनी हुई है तो उनके हृदय में, या फिर आपको हरि कथा सुनने में आप उबते नहीं है, बोर नहीं होते हैं, कान भर नहीं जाते, मेमोरी फुल नहीं हो जाती है, डाटा से आपकी मेमोरी फुल नहीं हो जाती है, इनफ स्टोरेज नहीं लिखता है, तो आप समझिए आपके हृदय में भी प्रभु राम
बसेंगे। रामचरितमानस के जो सौंदर्य है उसको बहुत सहज रूप में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, और उसी को संस्कृत रूप में जो एक बहुत ही महाकाव्य के रूप में लिखा वाल्मीकि जी ने लिखा, और वो 24,000 श्लोकों द्वारा निर्मित है, संस्कृत के हैं। अब रामायण सभी लोगों को संस्कृत नहीं आती है, तो गोस्वामी तुलसीदास जी के हृदय में पीड़ा भी थी कि सब लोग कैसे समझेंगे। फिर अवधी भाषा किधर बोली जाती है जानते हैं आप? गुजरात में नहीं बोली जाती, अवधी भाषा उत्तर प्रदेश में बोली जाती है, अवध में बोली जाती है, अवध क्षेत्र कहलाता है। तो यहाँ पर जब रामचरितमानस आप पढ़ेंगे तो बहुत सारे गांवों में वो भाषाएं आसानी से उपयोग होने वाली होती है, आसानी से उपयोग होती है। बहुत सारी लाइन आएंगी आगे, मैं आपको बताऊंगा। अब यहाँ पर जब बात चल रही थी, चर्चा चल रही थी, और 2 एड्रेस बता दिए, इसी तरह से 14 स्थान बताए गए हैं, 14 क्वालिफिकेशन बताई गई है। कोई एक क्वालिफिकेशन आप कर लीजिए, एक सर्टिफिकेशन मिल जाए आपको, तो प्रभु राम आपके पास आ जाएंगे। एक सर्टिफिकेशन मतलब 14 में कोई एक आप क्वालिफाइड हो तो आपको प्रभु राम निराकार का साकार रूप सहज आपको अनुभव हो जाएगा। तो ये जो काया है आपका सहज हो जाएगा, जिसमें सुख राशि जिसको कहा गया है, अमल अविनाशी कहा गया है, वो सारी चीजें आप उपलब्ध हो जाएंगी। उन सारे प्रकाश का सहज अनुभव आपको होने लगेगा। 14 प्रकार की क्वालिफिकेशन है। आज की समय की बाध्यता है, हम आपको 14वां स्थान नहीं बता सकते, तो 2 इशारों में आप समझ लीजिए कि 2 चीजें हैं। एक तो आपकी श्रवण करने की क्षमता, अर्थात आपको हरि कथा में आपकी रुचि हो, श्रवण कर सकें, और दूसरा आपको प्रतीक्षा हो, हरि दर्शन की अभिलाषा हो। आजकल भगवान के दर्शन कौन करना चाहता है कोई? ऐसा तो ज्यादा लोग मिलते नहीं है। भगवान के दर्शन नहीं करना चाहते, टूर जरूर करना चाहते हैं, ठीक है, टूर करने जरूर जाते हैं। कहाँ जाएंगे? सोमनाथ जा रहे हैं या फिर अन्य जगह जा रहे हैं, टूर करने में मजा आता है लोगों को। जब पहले ही तुलसीदास जी ने कहा है कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होय मैं जाना। शंकर जी ने ये बात कही है, तो प्रेम से प्रकट हो सकते हैं। अब प्रेम प्रकट नहीं करना चाहते, आप जाएंगे केदारनाथ क्योंकि वहां की बर्फबारी देखनी है, वहां के पहाड़ों को देखना है। आप जाएंगे गौमुख क्योंकि वहां अभी इधर गर्मी पड़ रही है, तो उधर ठंडी में जाएंगे, अपनी अनुकूलता के लिए जा रहे हैं। भगवान से मिलने की कोई इच्छा नहीं है आपकी, तो वो इच्छा आपको पहले जागृत करना होगा, उस क्वालिफिकेशन को आपको पहले बिल्ड करना होगा, देन वो चीजें आप में आएंगी, तो वो चीजें सहज होने लगती हैं, तब आगे का मार्ग प्रशस्त होने लगता है, तब आपके का मार्ग आप सहज अनुभव कर पाते हैं। इस तरह से जब चर्चा हो रही थी और फिर सूर्यास्त का समय हो रहा था, फिर निवेदन किया वाल्मीकि जी ने। कहते हैं तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही, शेष नवाय सुरु गुरु द्विज देखी, प्रीति रहित कर विनय विशेखी। इस तरह से नमन किया और कहा प्रभु अब थोड़ा सा भोजन प्रसाद ग्रहण कीजिए, आगे की चर्चा कल की जाएगी। आपकी योजना है, आप जो करने वाले हैं वही करने वाले हैं, ये तो आपने मुझे माध्यम बनाया है, मर्यादा बनाई है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। वैसे आप जानते हैं कहाँ रहना है कहाँ नहीं रहना है, आपको सब कुछ पता है, लेकिन आपने जो ये मर्यादा बनाई है, एक रचना रची है, उसके तहत मैं आपको ये चीजें बता रहा हूँ, और इन चीजों पर आपको ध्यान देना चाहिए। फिर आगे प्रभु प्रसाद ग्रहण करेंगे और फिर आगे की ओर गमन करेंगे। अब यहाँ पर एक चीज और बताते हैं कि चरण राम तीरथ जल जाही, राम बहु तिनके मन माही। तीसरी एक क्वालिफिकेशन और बता देते हैं कि चरण राम तीरथ जल जाही, राम बसौ तिनके मन माही। चरण राम तीरथ चली जाही, इसका आपको सहज अर्थ समझना चाहिए। चरण मतलब पैर, राम तीरथ चल जाही, जहां पर राम रूपी चरण को तीर्थ माना जाता हो,
जिनके जहां पर आपके पग पड़े हैं, जहां पर आपके पग हैं, जहां पर आपका निवास स्थान है, उनको तीर्थ माना जाता हो, अर्थात आपका शरीर में परमात्मा निवास स्थान है, तो आप स्वयं को एक सहज व्यक्तित्व समझ रहे हो, परिष्कृत व्यक्तित्व समझ रहे हो, मनुष्यता के गुण आप में स्थापित हो रहे हो, विवेक की दृष्टि आप में जागृत हो रही हो, तो राम बसऊं तिनके मन माही, आप उनके मन में बसिए जिनके हृदय पवित्र हो, जिनमें कपट ना हो, जिनमें छल ना हो, जिसमें प्रेम हो, जिसमें विश्वास हो, जिसमें श्रद्धा हो, उनके मन में। ये तीसरी क्वालिफिकेशन भी बता देते हैं कि इनके मन में भी आप बस सकते हैं और सहजता से उन पर विचरण कर सकते हैं, सहजता से उनको सुख प्रदान कर सकते हैं। तो ये 3 क्वालिफिकेशन आपकी हो जाती हैं, जिसके माध्यम से आप सहज रूप से समझ पाएंगे। अब आगे एक और क्वालिफिकेशन समझ लीजिए, एक और बता देते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इजी क्वालिफिकेशन है, आप कर सकते हैं। मंत्र राजनीति जपई तुम्हारा, पूजई तुम्हें सहित परिवारा, ऐसे घर में भी बता दिया कि किस परिवार में आप जाएंगे। मंत्र राजनीति जपई तुम्हारा, पूजई तुम्हें सहित परिवारा। मंत्र राज, जो मंत्रों का राजा है, नित्य जपई तुम्हारा, मंत्र का राजा क्या हो सकता है? जो सूर्य का उपासक हो, जो चंद्र का उपासक हो, जो अग्नि का उपासक हो। राम तीनों के बीज अक्षर हैं, तो जहां पर आप रूपी मंत्र के जप होते हो, जहां पर आपका जप निरंतर चलता रहता हो, पूजई तुम्हें सहित परिवार, केवल एक व्यक्ति नहीं, जब पूरा परिवार उसको पालन करता हो, उस परिवार में भी आप जाइए, विराजिए, उस घर में आप रह सकते हैं। मंत्र राज नित्य जपई तुम्हारा, पूजई तुम्हें सहित परिवार। रामचंद्र को क्या कहा जाता है? मर्यादा पुरुषोत्तम राम को सूर्यवंशी, सूर्यवंशी कहा जाता है, सभी जानते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम सूर्यवंशी है, सूर्य के वंशज हैं, अर्थात सूर्य की उपासना करते होंगे, सूर्य की साधना करते होंगे। तो सूर्य का मंत्र कौन सा है? गायत्री मंत्र। आज आपने सबसे पहले कौन सा मंत्र किया है? गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो इस मंत्र की जहां पर उपासना होती हो, इस मंत्र की जहां पर जप होता हो निरंतर, उनके हृदय में, उनके परिवारों में आप निवास करें, वहां पर आप निवास करें। क्योंकि जो गायत्री मंत्र का जप करेगा उसका क्या होगा? विवेक जागृत होगा। विवेक अर्थात प्रकाश, उसे पता होगा क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या अभ्यास करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, पिज्जा खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, कोल्ड ड्रिंक पीना चाहिए, नहीं पीना चाहिए, शराब पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए। वो सारी चीजें पता हो जाती हैं आपको कि कौन सी चीजें अब आपके लिए जरूरी है, क्योंकि विवेक आ जाता है, गायत्री आ जाती है, प्रकाश आ जाता है, सूर्य आ जाता है। तो इस मंत्र का जिस घर में जप हो, मंत्र राजनीति जपई तुम्हारा, पूजई तुम्हें सहित परिवारा, जहां पर इस मंत्र की उपासना हो, पूजा हो, जप हो, वहां पर आप प्रभु जाइए, वहां पर निवास कीजिए। अब आगे कहते हैं कि तुमते अधिक गुरहि जिह जानी, सकल भय से वही सन्मानी। तुमते अधिक गुरहि जिह जानी, सकल भय से वही गुर सन्मानी। अगर आपसे अधिक गुरहि जिह जान लिया, आपके गुण को जिन्होंने जान लिया है, सकल भय सेवत सन्मानी, तो उनको सब कुछ प्राप्त हो सकता है। जिन्होंने आपके गुण को जान लिया है, गुण की चर्चा की गई है, मतलब जो आपका चरित्र रहा है, जो आपने आदर्शों को अपनाया है, उन आदर्शों को जिन्होंने जान लिया है, तो वो सर्वस्व प्राप्त कर सकते हैं। जिस तरह की आपकी जीवन साधना रही है, उस तरह से अगर सभी लोग जीवन साधना करेंगे, मर्यादित जीवन जिएंगे, मर्यादा में रहेंगे, वर्जनाओं से बचेंगे, तो वो सारी चीजें प्राप्त कर सकते हैं, जीवन को उत्थान की ओर ले जा सकते हैं, जीवन को श्रेष्ठ बना सकते हैं, मानव से महामानव की यात्रा तय कर सकते हैं, महामानव से देव मानव की यात्रा तय कर सकते हैं। अगर इस तरह का गुण जो आप व्रतशील होकर के, आप
पूरा ब्रह्मांड के जो सृजेता हैं, वो जो निराकार हैं, वो भी मर्यादा रख रहे हैं, उसी तरह हर मनुष्य अगर इसी तरह की मर्यादा रखे तो आप जैसी ही स्थिति वो प्राप्त कर सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ऐसी चर्चा होने के बाद में अब आगे की बात कहा जाता है और आगे की बात में इस कथा का सहज समापन होगा और इन सूत्रों को हम अपने जीवन में उतारने के कुछ मूलभूत और भी सूत्र होंगे जिसे हम जानेंगे। जैसे कि इसमें बहुत ही एक सहज चौपाई आती है जो आप लोग सहज रूप से समझ लें कि सब कर मांगे एक फल, राम चरण रति हो, तिनके मन मंदिर बसऊं, से रघुनंदन दो, सिय रघुनंदन दो। सबके सब कर मांगे एक फल, राम चरण रति हो, तिनके मन मंदिर बसऊं, से रघुनंदन दो। उनके मन मंदिर में आप बस जाइए जो लोग आपके गुणों का गुणगान करते हो और आपकी बात मानते हो। प्रभु की नहीं मानते हैं, प्रभु को मानते हैं। तो की और को का अंतर बताया गया है कि प्रभु की मानना है, प्रभु को मत मानिए, आप प्रभु की मानिए। जो कहा है उन्होंने, जो किया है उन्होंने, उस पथ पर आपको चलना चाहिए। आप कहते हैं सुबह आरती करते हैं, शाम को आरती करते हैं, दोपहर में भी आप मस्तक टिकाते हैं अपने पूजा स्थली पर, लेकिन प्रभु की नहीं मानेंगे। वो अगर उन्होंने कहा है कि संयमित रहना चाहिए, कम वस्तुओं का उपयोग करना चाहिए, नियमित खाना चाहिए, समय से सो जाना चाहिए, समय से जग जाना चाहिए, वो बात नहीं मानेंगे। तो प्रभु को मानेंगे, प्रभु की नहीं मानेंगे तो बात नहीं बनेगी। फिर जीवन में समृद्धि नहीं आएगी, जीवन में स्वास्थ्य नहीं आएगा, जीवन में आरोग्यता की स्थापना नहीं होगी, जीवन श्रेष्ठ नहीं बनेगा। और फिर रामायण आप पढ़ते रहिए, फिर रामचरित आप पढ़ते रहिए, क्योंकि वो गले से नीचे नहीं उतारेंगे। उसी तरह से जिस तरह से औषधि सामने रखी और देख रहे हो और कहें कि हम ठीक हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे, तो जब तक गुणों का आप गुणगान का पान नहीं करेंगे, चरितार्थ नहीं करेंगे, तब तक इसका प्रभाव आपके व्यक्तित्व पर नहीं आएगा और उसका परिणाम भी आपको नहीं मिलेगा। जब इन गुणों का सहज रूप से स्थापन होने लगेगा आपके व्यक्तित्व पर, आपके मानस पटल पर, तो इनका परिणाम भी आएगा और इस तरह से आपका जीवन भी उस प्रभु श्री राम की तरह भी श्रेष्ठ बनने लगेगा, उन्नत बनने लगेगा और आपको समझ में आने लगेगा, अनुभूति होने लगेगी कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना। हर प्राणी में आपको दया, करुणा, क्षमा इत्यादि गुणों का सहज स्थापन दिखेगा। आप अहिंसा व्रत का सहज पालन कर पाएंगे क्योंकि दूसरे में वेदना दिखेगी। आपको किसी एक चींटी को मारते हुए, पैर रखते हुए आपको तुरंत आभास होगा कि उसको भी दर्द होता होगा। कोई पशु, पक्षी, कीड़े मकोड़े या इत्यादि किसी भी चीज की अगर आप के माध्यम से कुछ हास हो रहा होगा, आपको तुरंत अनुभूति होगी कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना। ये सूत्र आपके मानस पटल पर स्थापित हो जाएगा कि ओम भूर्भुवः स्वः, सभी जगह जो स्थापित है उसी परमात्मा के आप उपासक हैं, जो कण कण में व्याप्त है, जो आप में भी व्याप्त है, एक प्रकाश के रूप में। बस बारिश की बूंद जिस तरह से पृथ्वी पर पड़ते ही मटमैली हो जाती है, उसी तरह से ये मटमैला हो गया है, जिससे ये उस जल को, जो शुद्ध जल था, उसको प्राप्त नहीं कर पा रहा है। तो प्राप्त करने के कुछ नियम होंगे जो आपने सीख लिए, कुछ संयम है, कुछ नियम है, कुछ जीवन चर्याएं हैं, कुछ आपके जीवन का निर्धारण है, उसको आपको पालन करना होगा। तो ये रामचरित आपके जीवन को चरितार्थ करने, जीवन को यथार्थ करने में सहयोग प्रदान कर पाएगी। और इस तरह से रामचरितमानस का पूर्ण सहज जीवन से जुड़े हुए मार्मिक बिंदुओं को आपने श्रवण किया है। यहाँ पर एक और भी दोहा आता है, जैसे कि कबीर दास जी कहते हैं, जो तिलमा ही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। आपका साईं आप में ही है, आपका रहम आप में है, आपका शिव आप में ही है,
आपका महावीर आप में ही है। बस उसी को आपको जानना है, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। आप स्वयं श्वास पर ध्यान लाइए, बहुत कुछ आपको दिखने लगता है। श्वास पर ध्यान लाने का मतलब है प्राणायाम। तो इस शरीर को देखते नहीं, बाहर की सफाई कर रहे हैं, कैसे बात बनेगी? अभी आप जाएं, केदारनाथ जाएं, आपने प्राणायाम अभ्यास नहीं किया, स्वास्थ्य भी नहीं, घुटने में भी दर्द आएगा, फेफड़े में भी खराबी आएगी, ऊपर खच्चर लाद के ले जाएंगे आपको, दर्शन जैसे तैसे लेकर आएंगे और यहाँ आते ही आप कहेंगे अभी 8 दिन कुछ नहीं करना। इसमें ही है वो शिव जिसके आप दर्शन करना चाहते हैं, इसमें ही है। प्रत्यक्ष दर्शन होंगे, प्रत्यक्ष अनुभूति होगी उस प्रेरणा की, उस ऊर्जा की, उस शक्ति की। जिस तरह से तिल में तेल है, उसी तरह से आपके हृदय में प्रभु का निवास है। हर जीव के व्यक्ति, हर कण कण में प्रभु का निवास है। बस आपको दृष्टि की जरूरत है, देखने की जरूरत है, विवेक की आंख आपको चाहिए। अब उस आंख को हम लोगों को जान लेना है। और इसी तरह से जैसे कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनई सब विद सब संता। हरि की कथा अनंत है, इसको पूर्ण नहीं किया जा सकता। और हरि अनंत है और हरि की कथा भी अनंत है। तो इसलिए ये 9 दिनों में तो समराइज करना संभव नहीं है, हमारे लिए तो संभव नहीं है। लेकिन जो मार्मिक बिंदु थे, हमने छोटा सा प्रयास किया कि आप तक वो बिंदु आप समझें और उन मूल्यों को अपने जीवन के साथ जोड़ने, जीवन में अपनाने की संदेश क्या है पीछे का। आज नवरात्रि है, नवरात्रि के 9 दिन बहुत सारे घरों में रामायण की चर्चा हो रही होगी, रामायण का पठन पाठन हो रहा होगा, रामचरित कही जा रही होगी। क्या एक बालक को जो उनके घर में पल रहा है, एक सूत्र समझ में आया है? तो उस सूत्र को बताने की जरूरत आज है, तब उन संस्कारों का स्थापन होगा। वरना वो बालक जो यंग है, जो न्यू जनरेशन का है, वो यही समझेगा हाँ 9 दिन है, ये तो अब चलेगा ही, 2-3 घंटे तो ये कहानी होंगी ही, गाते रहेंगे ये लोग, ठीक है चलेगा, अब तो ये 9 दिन झेलना पड़ेगा। लेकिन अगर सूत्र बताया जाएगा तब उसके जीवन से वो चीज जुड़ेगी, उसकी रुचि बढ़ेगी और उसको वो सहज रूप से ग्रहण कर पाएगा। उसको बताएगा कौन? आप बताएंगे। उसको चरितार्थ करने की जिम्मेदारी किसकी है? हम सबकी जिम्मेदारी है कि इस मूलभूत सूत्रों को समझें, जीवन में अपनाएं और दूसरों को भी साझा करें, दूसरों को भी बताएं कि इन जीवन मूल्यों को अपने साथ जोड़ना है। रामचरितमानस ऐसा नहीं है कि एक राजा की कहानी है और राजा को प्रख्यात करने के लिए लिखा गया है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम को प्रचार करने की, एडवर्टाइजमेंट करने की जरूरत नहीं है किसी की। लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम राम की चर्चा क्यों की जा रही है? क्योंकि यहाँ पर जीवन से जुड़े ऐसे मूल्य हैं जो एक सामान्य व्यक्ति अगर जीवन में अपनाए तो महान बन सकता है, श्रेष्ठ बन सकता है, अपने जीवन को सुखमय बना सकता है, अपने जीवन को सुख की खान बना सकता है। जीव सुख राशि कहा गया है, सुख की राशि है, खजाना है, तो उस सुख की राशि को समझ सकता है। आजकल सब लोग पीड़ित हैं, परेशान हैं, दुखी हैं। उन दुखियों को देख करके शायद गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसकी रचना की होगी कि दुखी क्यों हो, सूत्र यहाँ पर है, इसको समझो, अपने जीवन में जियो और इसका लाभ लो। जो आपको पहले ही बताया गया है, उन सूत्रों को सहज रूप से समझना है और जीवन में अपनाना है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। तो इस तरह से आपकी रामायण का हरि अनंत हरि कथा अनंता, ये यहाँ पर हम लोग समापन करेंगे। आप सभी से अब निवेदन ये है कि आप सभी ने इतने दिनों से रामायण कथा का श्रवण किया है, तो आपके जो व्यक्तिगत अनुभव रहे हो इतने दिन, जैसे आपने तो बहुत सारी रामायण कई बार सुनी होगी, लेकिन ये जो 9 दिन का अनुभव रहा है, उसको आपको माइक ऑन किया जाएगा और अपने अनुभव को जरूर साझा करें, जो रिकॉर्डेड होगा और ये सोशल मीडिया पर डाला जाएगा, ताकि सच्ची